अब ऑन है माइक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है ना एक्टिव एंड वॉइस की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज। टाइम को वेस्ट किए बिना पहले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं और स्पीड हम अच्छी रखेंगे। तो आपको बताने क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं मेरे भाई, एसएससी में 2022 में, सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस और एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए मेंस के सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। प्री का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, सारे क्वेश्चन मेंस के हैं और वो भी सीजीएल 2022 और 23 वाले। 2022 के कम लिए हैं मैंने, एक पूरा सेट ले लिया है, एक सीपीओ एक सीजीएल पूरा का पूरा सेट, और बाकी फिर मैंने सीजीएल 2023 मेंस के क्वेश्चन लिए। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, लेट योर सन मैनेज योर बिजनेस आफ्टर योर रिटायरमेंट। बताओ कैसे बनेगा। हाँ जी। जी हाँ, बताओ जी क्या होगा सही आंसर। हाँ जी, बताओ। योर बिजनेस इज बीइंग कैसे आ जाएगा मेरे भाई? मैंने बोला इज बीइंग आता है जब सेंटेंस हमारा इज एम आर वॉज वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी हो। कैन भी कैसे आ जाएगा? कैन आता है जब हमारा मॉडल कैन आ रखा हो, है ना। और इसमें देखो, लेट योर रिटायरमेंट बी मैनेज, रिटायरमेंट को मैनेज करने की थोड़ी ना बात हो रही है। लेट सब वो हमारा वर्ब है, योर सन मैनेज योर बिजनेस मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा लेट योर बिजनेस बी प्लस V3। लेट बी V1 प्रेजेंट आपका एक्टिव वॉइस में होता है और लेट बी V3 पैसिव वॉइस में। लेट बी V1 एक्टिव वॉइस में, लेट के बाद V1 एक्टिव वॉइस में आता है। लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस होती है और लेट के बाद वर्ब की बी लगा के थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होती है। लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म की मजबूरी बिचौलिया बी दे दिया, बिचौलिया बी दे दिया, जिद्दी लेडी पैसिव वॉइस में आ गई। ठीक है जी। लेट के बाद रिटायरमेंट बी मैनेज्ड, तो लॉजिक ही गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नोबडी हैज बाउट दिस फैक्ट टू माई नोटिस। Nobody has brought this fact to my notice। बताओ, has प्लस V3 एक्टिव वॉइस और has been प्लस V3 पैसिव। इज कहां से आया? राम नाम सत्य। हेड कहां से आया? राम नाम सत्य। वॉज कहां से आया? राम नाम सत्य। एकमात्र ऑप्शन जय माता दी, 8/8/2022 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पैसिव वॉइस में, डू या डज एक्टिव वॉइस में। डू डज एक्टिव वॉइस में मेरे एकमात्र ऑप्शन में डज है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दाद खाद खुजली समस्या दिक्कत? इंडिया इज एक्सपोर्टिंग, इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के लिए BEING का यूज कर लेंगे, क्योंकि जिद्दी लेडी जाएगी V3 में, जिद्दी लेडी जाएगी V3 में मेरे भाई। BEING सिर्फ इस ऑप्शन में है, सिर्फ इस ऑप्शन में एकमात्र ऑप्शन ठीक हो गया, एकमात्र ऑप्शन ठीक हो गया। स्पीड ऐसे ही रखेंगे तो आपको मेरी स्पीड को मैच करना होगा, आपको बस अपने दिमाग में आंसर एकदम से देते रहना है। लाइक्स V1 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, इज MR पैसिव वॉइस में चला जाता है, इज MR पैसिव वॉइस में चला जाता है। बताओ जी, बताओ। ही लाइक्स पीपल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंफिनिटिव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव बीच में है, उसके इधर ऑब्जेक्ट 1, उसके उधर ऑब्जेक्ट 2। किस तरीके से बनाते हैं बताओ। मैंने बोला था ना, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे क्वेश्चन गलत करा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही गलत करा सकते हैं। बताओ क्या होगा सही आंसर। जो अच्छा क्वेश्चन है उसके लिए मैं टाइम दूंगा, उसके लिए टाइम मिलेगा आपको, बिल्कुल टाइम मिलेगा। बताओ क्या होगा सही आंसर। सी, CADCAC। बताओ जी, जी। 2B V3 पैसिव वॉइस में बनता है। 2 प्लस V1 को 2B V3 पैसिव वॉइस में बना देते हैं। एकमात्र केस में आस्क रिक्वेस्ट वाला जो है उसमें नहीं बनता है पैसिव वॉइस। जो 2V1 को 2B V3 में उसमें चेंज नहीं करते, बाकी सब में चेंज होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। हाँ
ही लाइक पीपल टू बी फ्लैटर्ड बाई हिम, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब वह पसंद करता है कि लोग उसकी चापलूसी करें, और वह पसंद करता है लोगों की उसके द्वारा चापलूसी हो। पीपल टू बी, उसके द्वारा लोग चापलूस हो जाए, सेंस ही गलत हो गया। मैंने आपको कराया था जब इस तरीके का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब लो, सब्जेक्ट वर्ब लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू प्लस बी प्लस V3 और बाई लगाकर ऑब्जेक्ट वन इधर ले जाओ, ऑब्जेक्ट टू इधर ले जाओ, 2V1 को 2BV3 में बदल दो, 2BV3 में बदल दो तो ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाई पीपल। बताओ, ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाई पीपल। देखो अब आप बोलोगे जी ये वाला हिम कहां गया, ये वाला हिम कहां गया? सेंटेंस बनना चाहिए था, देखो सेंटेंस बनना चाहिए था ही लाइक्स और ये वाला हिम मेरा इधर आ जाता, हिम, है ना, और टू बी फ्लैटर्ड बाई पीपल। अगर ये मेरे कॉमन है, ही का ही केस कॉमन है, तो हम ये कॉमन सब्जेक्ट ही हो जाता है। ही लाइक हिम, वह चाहता है हिम को, या तो हिम सेल्फ होता है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस वाले ही का देखो, अगर वही केस है जो सब्जेक्ट है उसी का केस हमारा ऑब्जेक्ट है बाद में, तो हम उसके ऑब्जेक्ट को नहीं लगाते, ये सब्जेक्ट कॉमन हो जाता है मेरे भाई। ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। ऑब्जेक्ट वन आएगा तो पहले, लेकिन क्योंकि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम है, तो दो जगह हमको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही लाइक्स हिम, लाइक के बाद हिम ही आना चाहिए था ऑब्जेक्टिव केस। तो वहां क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट के एक सेंटेंस में ही देखो, आई लाइक माई क्या हो जाएगा, आई लाइक मी, है ना। तो ही लाइक्स हिम नहीं होगा, वो हिम को हम एलिमिनेट कर देंगे वहां से, कॉमन ही आ गया जी। हाँ जी, 3 में उल्टा अर्थ हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है ना। टू हैव हो नहीं सकता, लाइक्ड होगा नहीं, ये इसलिए गलत है ना। इसमें जो उल्टा केस हो गया, बिल्कुल ऑप्शन ए एकमात्र ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनके लिए मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगा। बताओ क्या होगा सही आंसर। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में बदलना है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में बदलना है जी। ठीक है, तो आप बोलोगे रानीज कार इज 12 ईयर्स ओल्ड। रानी की जो कार है 12 ईयर ओल्ड है, तो मेरे भाई इज एम आर वॉज वर्ग के बाद नाउन या एडजेक्टिव आया है, तो इसका तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है, तो यहां तक तो एज इट इज रहेगा, ये तो सब में ऐसा ही है। बट आ गया यहां तक, हैज बीन V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस बनाने के लिए बीन को रास्ते से हटाना है, तो मेरे भाई सी हैज, देखो इट हैज नॉट बीन यूज्ड मच, तो सी हैज नॉट यूज्ड इट मच, दो ऑप्शन में था। तो इसमें देखो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो रानी की कार है उसके लिए हमने सी सब्जेक्ट यूज किया है, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट हैज यूज्ड वेरी मच, क्या कार थोड़ी ना खुद को यूज करेगी, है ना। सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता एक्टिव वॉइस में, इट तो हम ले ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। तो ये थोड़े थोड़े से आपको कॉमन सेंस यूज करके लॉजिक लगाने पड़ेंगे। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क, नथिंग कैन बी अचीव विदाउट हार्ड वर्क, कैन के बाद बी के बाद V3 सिर्फ पैसिव वॉइस है, बी को हटाना है। विल कहां से आया, कुड कहां से आया, हैज कहां से आया, एकमात्र ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं। द किंग कवर्ड द होल विद अ ह्यूज स्टोन। बताओ, कवर्ड V2 है, किस में जाती है V2 किस में जाती है? आप बोलोगे जी V2 जाती है वॉज या वर में, V2 जाती है वॉज या वर में, और वॉज वर दो ऑप्शन 3 में है, इसमें है, इसको काटा मारो। द होल वाज कवर्ड बाय द किंग विद अ, देखो
किंग मेरा सब्जेक्ट है, कवर्ड मेरा वर्ब है, होल ऑब्जेक्ट है, तो होल सब्जेक्ट बनेगा, द होल इसमें है ना, एकमात्र ऑप्शन में होल सब्जेक्ट बना है। द होल वाज कवर्ड बाय द किंग विद अ ह्यूज स्टोन, होल को किंग के द्वारा कवर किया गया एक बड़े से पत्थर से। ठीक है जी, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, दो ही तो चीज देखनी है आपको। अ ह्यूज स्टोन वाज कवर्ड बाय द किंग, अब आप बोले स्टोन को किंग के द्वारा कवर कर दिया, स्टोन को किंग ने खुल से कवर कर दिया, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ सकता। ठीक है जी, भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, V2 को वॉज वर, बाई लगा के सब्जेक्ट, बाद का जो हमारा प्रेपोफेज फ्रेज है वो एज इट इज रख लिया, एज इट इज रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैनी हैड गिवन अंकल कैन अ गुड लेक्चर ऑन हाउ टू बी अ रेस्पॉन्सिबल अडल्ट। हैड के बाद V3 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, हैड के बाद बीन प्लस V3 आ जाएगा, बीन V3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो वॉज गिवन, वॉज गिवन, वॉज गिवन तीनों गलत, एकमात्र ऑप्शन में हैड बीन गिवन दे रखा है, एकमात्र ऑप्शन में दे रखा है, एकमात्र ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, आप क्वेश्चन नंबर डाल के करो तो मेरे को थोड़ा आइडिया होगा। क्वेश्चन नंबर डाल के करो। राहुल हैज बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, राहुल हैज बीन डिक्लेयर्ड टू प्ले द नेक्स्ट, हैड बीन डिक्लेयर फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, सॉरी हैज राहुल बीन है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो हैज के बाद बीन के बाद V3, हैज के बाद V3 एक्टिव वॉइस, बीन बिचौलिया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बिचौलिए को हटा देंगे, एक्टिव वॉइस में चला जाएगा, तो हैज राहुल डिक्लेयर्ड, हैव कैसे आया, चलो ठीक है देखते हैं, तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब मेरे भाई सेंटेंस पैसिव वॉइस है, हैज राहुल सब्जेक्ट है, बीन डिक्लेयर आपका वर्ब है, फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, तो मेरे भाई सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट दोबारा सब्जेक्ट थोड़ी ना बन जाएगा, ऑप्शन 3 सही होगा। हैव दे डिक्लेयर्ड राहुल फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, क्यों हुआ, क्यों हुआ, नहीं, दो क्यों गलत है मेरे भाई, सब्जेक्ट दोबारा सब्जेक्ट थोड़ी ना रहेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, तो राहुल को अगले मैच खेलने के लिए फिट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो किसी ना किसी ने तो डिक्लेयर फिट किया होगा, तो मैंने दे का यूज कर लिया है, हैव दे डिक्लेयर राहुल डिक्लेयर फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, नहीं, दो गलत है, 3 सही होगा मेरे भाई, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, देखो हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये V3 है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो राहुल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बना दिया मैंने यहाँ पे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी तो देखा करो ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट मच डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज कॉज्ड बाय द साइक्लोन इन जुलाई दिस ईयर एट आंध्र प्रदेश, तो वॉज के बाद V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में होगा मेरे भाई V2, एक्टिव वॉइस में होगा V2, कुड कहां से आया, गलत हो गया है ना, हैज कहां से आया, गलत हो गया, और V2 मतलब डिड V2 को दिखाता है, या तो ये ठीक है या ये ठीक है, बताओ दोनों में से एक ठीक होगा, बताओ। बाई लगा के ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में बाई लगा के द साइक्लोन है, तो ये बनेगा सब्जेक्ट, तो ये बनेगा सब्जेक्ट, दो ऑप्शन में डिड है, सब्जेक्ट द साइक्लोन इसमें दे रखा है, ये सही हो जाएगा, ऊपर वाला इसलिए गलत हो जाएगा, ऊपर वाला इसलिए गलत हो जाएगा, और दो क्यों गलत हुआ, दो इसलिए गलत हुआ मेरे भाई, ये सब्जेक्ट है, और एक्टिव पैसिव से एक्टिव बनाते में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जाता है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा, ऐसा इसलिए हुआ था। अब मुझे पता था तुम वही करोगे, तुम वही करोगे, 11 का ए कैसे हो जाएगा मेरे भाई, बाई पैसिव वॉइस है, बाई लगा के सब्जेक्ट बना हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और वर्ब चार्ट मैंने आपको दे रखा है, दो ही तो चीज देखनी है बस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी मेरे को चलो आपको हर बार बताना पड़ेगा। सेल है वो बीन और ड्रॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, सेंटेंस किस में, पैसिव वॉइस में,
हैज हैव के बाद बीन बिचौलिया, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में, बिचौलिए को हटा दो एक्टिव वॉइस बन जाएगा, है ना। सेल हैव होना चाहिए, सेल हैव, सेल बी कहां से आया, गलत हो गया। सेल सेल रह गया, गलत हो गया। आर गोइंग गलत हो गया। सेल हैव विथड्रॉन ऑप्शन एकमात्र 3 सही हो गया, एकमात्र सिर सही हो गया। दे कहां से आया सर, मेरे भाई अंडरस्टूड होते हैं कुछ सब्जेक्ट। भाई तुमको सेलेक्ट कर लिया गया है तो एक्शन तुमने नहीं किया, तुमको किया गया, तो तुम इसका पैसे एक्टिव वॉइस कैसे बनाओगे, उन्होंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है, ऐसे तो बोलोगे। मैं बोलूं कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया है, ये एक्टिव वॉइस है, और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया पैसिव वॉइस है। प्लीज डोंट प्लग एनी फ्लोर फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड, प्लीज डोंट प्लग एनी फ्लोर फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड। प्लीज वाले किससे बनते हैं मेरे भाई, प्लीज वाले किससे बनते हैं, आपको पता है, प्लीज वाले रिक्वेस्ट से बनते हैं, एकमात्र ऑप्शन में रिक्वेस्टेड है, यू आर रिक्वेस्टेड। डोंट को नॉट टू में बनाते हैं, नॉट टू प्लक एनी फ्लोर फ्रॉम द टेम्पल, डोंट को नॉट टू में बनाते हैं बस। दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड, आर के बाद V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और बाई लगा के सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक है जी। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इज़एमआर जाता है V1 में, इज़एमआर जाता है V1 में, एकमात्र ऑप्शन ए सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है जी। हाँ जी जी, आगे बढ़ जाता हूं। सी इज गोइंग टू सर्व टी इन सिल्वर कप्स टुडे, तो इज़एमआर के बाद मेन वर्ब में ING, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जिद्दी लेडी पैसिव वॉइस में होती तो BEING लगा के और गॉन कर देना, ING को इसमें शिफ्ट कर दो, गो को थर्ड फॉर्म बना दो। कहां कहां पे है, कहां कहां पे है जी, हाँ जी, नहीं सेंटेंस है गोइंग टू सर्व, गोइंग टू बी हो जाएगा ना, टू बी V3 सेंटेंस, देखो नहीं है ना वो वाली कंडीशन, 2 + V1 इन्फिनेटिव आया हुआ है ना, इन्फिनेटिव आया हुआ है ना, इन्फिनेटिव आया हुआ है, तो सी सब्जेक्ट है, इज गोइंग वर्ब है, टू इन्फिनेटिव है, टी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, टी इज गोइंग टू बी सर्व्ड, 2BV3, 2V1 को 2BV3 में बदलते हैं, देखो 2BV3 में बदलते हैं। मैंने बोला ना अगर क्वेश्चन गलत हो सकता है तो इन्फिनेटिव से गलत हो सकता है, इन्फिनेटिव से गलत हो सकता है, 14 का सी होगा। अच्छा, गॉड इज हेल्पिंग दोज हु आर हेल्पिंग अदर्स, अच्छा सेंटेंस यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में है, अच्छा तो मेरे भाई कॉन्टिन्यूस, यार चलो क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं इसका। A bad time story was made by him, अब देखो इज़एमआर वॉज वर्ब के बाद मेक मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में बाई लगा के ये ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, और V2 में जाएगा, V2 में जाएगा मेरे भाई। हैज बीन कहां से आया, हैज कहां से आया, आई मेड, या तो ये होगा या ये होगा, इसमें मेड V2 है, मेक मेड इसमें V2 है, या तो ये ठीक है ये ठीक है, और बाई लगा के हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बताओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो, पानी सही है, इसका आंसर दे दो जी। इसके बाद V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में कैसे बदलते हैं मेरे भाई, V1 इज़एमआर में जाता था तो V1 जाना चाहिए, विल कहां से आया गलत हुआ, आर कहां से आया गलत हुआ, हैव कहां से आया गलत हुआ, एकमात्र ऑप्शन में है V1, एकमात्र ऑप्शन में V1 है, सबका एक है, बहुत बढ़िया, ए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ जी क्या होगा सही आंसर। हाउ मैनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग इन टाइम,
तो वर के बाद इन्फॉर्म्ड V3 है, वॉज वर के बाद V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में मेरे भाई V2 में जाएगी, V2 हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डिड में जाएगी। अब सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, तो मेरे भाई डिड आना चाहिए, है ना। हाउ मैनी मीटिंग्स, हाउ मैनी मेंबर्स डिड यू इन्फॉर्म, दो में डिड है, कैन वाला गलत, हैव वाला गलत, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। हाउ मैनी मेंबर्स डिड यू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग इन टाइम, दोनों सेम है क्या। हाउ मैनी मीटिंग से नहीं होगा ना, हाउ मैनी मेंबर्स सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑप्शन ये ठीक है। ठीक है जी, हाउ मैनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड या हाउ मैनी मेंबर्स डिड यू इन्फॉर्म, इस वजह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाउ मैनी मीटिंग थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबडी वाज बीइंग रिडिकल्ड बाय मी, तो मेन वर्ब में आईएनजी, सेंटेंस वाज बीइंग रिडिकल्ड, मेन वर्ब में आईएनजी और V3, बताओ सेंटेंस किस में है। वॉज के बाद बीइंग बिचौलिया है और मेन वर्ब V3 में है, बताओ सेंटेंस किस में है। आप बोलोगे जी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में कैसे बनेगा, बिचौलिए की BEING को इसमें लगा दो, बिचौलिए की BEING को इसमें लगा दो, डिड कहां से आया, एम कहां से आया, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। आई के साथ वर नहीं आता, आई के साथ वॉज आता है, ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव ऑल द बिल्स बीन वेरीफाइड बाय समवन, हैव ऑल द बिल्स बीन वेरीफाइड बाय समवन, आप बोलोगे हैज हैव के बाद, अब बीन के बाद V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस के लिए बिचौलिए बीन को हटा दो, बिचौलिए बीन को हटा दो, इज कहां से आया गलत हो जाएगा, या तो ये ठीक है या ये ठीक है या ये ठीक है। समवन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव नहीं आ सकता, ये गलत, या ये ठीक है या ये ठीक है। हैज समवन वेरीफाइड, हैज हैव के बाद V1 नहीं आ सकती, ये भी गलत, हैज हैव के बाद V3 आना चाहिए, ये ठीक, ऑप्शन 3 सही, ऑप्शन 3 सही। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दे एग्रीड दैट द इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन्ड, बताओ जी क्या होगा सही आंसर। बताओ जी, दे एग्रीड, दे सब्जेक्ट है, एग्रीड V2 है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और कैसे बनाएंगे मेरे भाई, V2 तो वॉज वर्ब में जाता है, तो हैड बीन कहां से आया गलत, हैड बीन कहां से आया गलत, और V2 वॉज वर्ब में जाता है, एकमात्र ऑप्शन में V2 वॉज वर्ब में गया है। दे एग्रीड, उन्होंने एग्री किया, क्या कुछ तो एग्री किया होगा ना, तो इट इज एग्रीड, इट वॉज एग्रीड बाई देम, दे का बाई देम, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड, हमको कुछ सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, भाई तुम्हें चुना गया है तो किसी ने तो चुना होगा, तो दे वाले हमने ले लिया था। अब ये एग्री उन्होंने किया है, क्या किया, कुछ तो किया होगा ना, तो इट वॉज एग्रीड हो जाता है, इट वॉज एग्रीड बाई देम। दे एग्रीड V2 है, V2 वॉज वर्ब में जाता है, एकमात्र ऑप्शन में वॉज वर्ब था। ठीक है जी, आगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन रॉब्ड द मैन ऑफ ऑल हिज पोजेशंस, बताओ जी। समवन रॉब्ड V2 है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाने के लिए V2 को वॉज वर्ब में ले जाते हैं, V2 जाती है वॉज वर्ब में, इज कहां से आया गलत हो गया, हैज कहां से आया गलत हो गया, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। मेन वर्ब में ING, BING कहां से आई, सेंटेंस कॉन्टिन्यूस थोड़ी नहीं है, ये भी गलत हो गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। पीपल से ही हैज लिव्ड ऑन लिक्विड डाइट फॉर ईयर्स,
पीपल से लोग कहते हैं ही हैज लिव्ड ऑन लिक्विड डाइट फॉर ईयर्स। बताओ जी, बताओ। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब हम स्टेटमेंट को जर्नलाइज कर देते हैं तो मैंने बोला था भाई समवन की यूज जरूरत नहीं होती है, बाई समवन बाई पीपल की जरूरत नहीं होती है। से V1 है तो मेरे भाई इज आना चाहिए, इज सैड इज सैड इज सैड, तो ये तो गलत हो गया। तो ही इज सैड टू के बाद V1 आती है। टू देखो, टू तो तीनों में है, टू के बाद लिव्ड नहीं आएगा, टू के बाद V2 नहीं आ सकती, गलत हो गया। टू हैव लिव्ड ऑन लिक्विड डाइट फॉर ईयर्स, टू हैव लिक्विड डाइट ऑन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हैव बीन लिविंग थोड़ी ना हो जाएगा, सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में थोड़ी नहीं है, सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में तो है नहीं। 23 का 4, अच्छा 23 का 4 कैसे आ गया? ही से V1 है, V1 को आप हैज सैड में कर दोगे, V1 को हैज सैड में कर दोगे, कैसे कर सकते हो मुझे ये बता दो। ऐसे कर दोगे जी V1 को हैज सैड में। 23 का B इसलिए गलत हो जाएगा, 2 के बाद V2 कैसे आ जाएगा? 2 के बाद V1 ही आती है, और मेरे भाई 2 के बाद है V1 है, 2 के बाद है V1 है। कुछ तो अपना लॉजिक लगाया करो, कुछ तो अपना ऑप्शन से लॉजिक लगाया करो। कम से कम जो रूल समझा रखे उन्हें ऑप्शन से देख के तो एलिमिनेट कर लिया करो। भाई से V1 है, हैज नहीं आ सकता, गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है जी। और इसमें देखो ही इज सेड टू हैव बीन, मेन वर्ब में ING, ये तो भाई हैज बीन के बाद V3 आना चाहिए, मेन वर्ब में ING तो पैसिव एक्टिव वॉइस को दिखाता है। ठीक है जी, इसलिए ये वाला गलत होगा। 2 के बाद V1 आता है, इसलिए गलत। एकमात्र ऑप्शन चाहिए ही इज सेड टू हैव बीन, उसको कहा गया है, उसके बारे में कहा गया है कि वह सालों से लिक्विड डाइट पे जी रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, मे के बाद बी के बाद V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे मेरे भाई? बी को हटा दो और इसको V1 बना दो। मॉडल में सिर्फ बी को हटाना होता है, बी हटाते मॉडल के बाद V1 आती है। ठीक है जी। तो मे बी ब्लेसिंग गलत हो गया। मे यू ब्लेस गॉड, बताओ मे गॉड ब्लेस्ड तो नहीं हो सकता, मे के बाद V3 नहीं आ सकती। अब दो ऑप्शन आपके सामने बचते हैं, मे गॉड ब्लेस या यू गॉड ब्लेस। मे यू सब्जेक्ट है और विद गुड हेल्थ, बता तुमको बोला जाता है भाई भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे या तुमको अच्छा स्वास्थ्य दे, तो क्या तुम गॉड को ब्लेस कर सकते हो? मेरे भाई ये तो लॉजिकली सही नहीं हो सकता। मे गॉड ब्लेस यू, तो मे यू ब्लेस्ड बी, मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, ऐसे करके वो दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 ठीक है। ठीक है, मे उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर विद गुड हेल्थ। पैसिव वॉइस बना मे के बाद बी और फिर सब्जेक्ट आया, फिर B प्लस V3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबडी विल हेल्प यू इफ यू आर रूड, बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर? नोबडी विल हेल्प यू इफ यू आर रूड। हाँ जी, विल के बाद V1 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और विल के बाद B V3 होना चाहिए। ठीक है जी, नोबडी विल हेल्प यू तो विल B V3 होना चाहिए, तो विल के बाद बीन आया है, गलत है। आर नॉट बीइंग गलत है, आर नॉट हेल्प गलत है, विल बी V3 ऑप्शन सही हो गया। नोबडी विल हेल्प यू, यू विल नॉट बी हेल्प्ड, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारी किसी के द्वारा मदद नहीं की जाएगी, ऐसा उसका उल्टा हो गया। यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट, बताओ जी क्या होगा? यू सब्जेक्ट है, हैव टू के बाद V1, बताओ। इसको टाइम दूंगा मैं, इसको टाइम दूंगा, इसको करने को आपको क्वेश्चन नंबर डाल के लिखना है 26 का। ये भाई पोल लग जाता है इसमें, इसमें नहीं लग सकता ना पोल? जी बताओ 26 का बताओ, 26 का क्या होगा? लिख के दो भाई। अरे मैंने गलत लिख दिया, मतलब आप बताओ 26 का क्या होगा सही आंसर? इसके लिए मैं टाइम दूंगा आपको।
26 का ए। मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई 26 का आपको ऐसे देना है जी। 26 का 2A 2 1 1 1 2 1 1 2 1 ए ज्यादा आंसर्स आ रहे हैं। मैंने बोला अगर इज एम आर वॉज वर प्लस 2 प्लस V1 आता था तो हम इज एम आर वॉज वर एज इट इज ले लेते और 2B V3 लेते थे, 2B V3 ले लेते थे। ठीक है जी। तो मेरे भाई इट के साथ हैव नहीं आ सकता, गलत हो गया। इट के साथ नीड्स कैसे आ गया, गलत हो गया। अब या तो ये ठीक है ये ठीक है। इट हैज टू बी सीन सीन और 2 प्लस V1 फिर से है तो 2B V3 फिर से आ गया। दो क्या थे हमारे मेरे भाई, दो थे इसमें क्या, इन्फिनेटिव। तो दोनों में ही 2 प्लस V1 को 2B V3 में हमने क्या कर दिया है, बदल दिया। अब रहने दो, तो हो गया 2V1 को 2B V3 में बदल दिया। भाई एज इट इज ले लेते हैं हम। ठीक है जी। अगर इज एम आर वॉज वर के तुरंत बाद इन्फिनेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज ले लेते हैं। एज इट इज 2V1 को 2B V3 में, 2V1 को 2B V3 में, बाद वाले को फिर से बदल दिया। ठीक है जी। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाई 9। तो हैव बीन बिचौलिया आया, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में बनाना है, सिर्फ बिचौलिया रास्ते से हटाना है, सिर्फ बिचौलिए को रास्ते से हटाना है। विल हैव होना चाहिए, विल हैव इसमें है, विल हैव इसमें है। दो का राम नाम सत्य कर दो। और हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, इसमें V1 है, इसका भी गलत। एकमात्र ऑप्शन ये सही हो गया। सबसे पहले वर्ब दे दो और उसके बाद फिर अगर वर्ब में दो ऑप्शन फंस रहे हैं उसके बाद फिर आपको चेक करना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, आपको तब चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल्स इन जू शुड नॉट बी फेड। तो मेरे भाई शुड मॉडल प्लस बी प्लस V3, फीड फैड हो जाता है ना, खिलाना किसी को। फीड देखो, फीड मीन्स मतलब खिलाना होता है किसी को। फीडिंग बेबी मतलब मैं बच्चे को खिला रही हूं ऐसा बोला जाता। फीड मतलब किसी को खिलाना, खाना नहीं। ईट मीन्स खाना, फीड मीन्स खिलाना। ठीक है। करना क्या है, सिर्फ बी को हटा देना और V1 में ले आना है, बी को हटा देना है, B1 में ले आना है। ठीक है जी। जी डोंट के बाद V1 V3 नहीं आएगी, डोंट के बाद V1 आएगी। एकमात्र ऐसा केस, अब देखो हमको ऑप्शन में देखना होता है भाई क्या हुआ सामने, वो हमको ऑप्शन में देखना होता है एकमात्र के। अब देखो देखो डोंट को शुड नॉट से भी बना देते हैं। जब मैंने आपको मॉरल सजेशन बनाए थे, मॉरल सजेशन बनाए थे, डोंट प्ले विद फायर, यू आर वांट टू प्ले विद फायर, ऐसे करके जो हम बना रहे थे। ठीक है। तो डोंट को मॉरल सजेशन है तो हम शुड नॉट से भी बना देते हैं। अब वो डिपेंड करता है उसने ऑप्शन में क्या दिया है, तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। अब मेरे भाई ये फीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू डज डिड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आ सकती, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं। दे आर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द होमलेस। इस एमआर के बाद मेन वर्ब में ING, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। इसको BEING में ले जाओ और इसको V3 में ले जाओ, बस हो गया काम खत्म। BEING किस किस में है, एकमात्र ऑप्शन में ही BEING है। सही हो गया आपका, सही हो गया आपका। इज एमआर या वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में ING है तो मेन वर्ब की ING को BEING में ले जाते हैं। संडे को क्लास मेरे भाई कल आपकी 9 AM प्रोनाउन की वर्कशीट होगी यूट्यूब पर। 9 AM प्रोनाउन की वर्कशीट का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ जी। द बिल्डिंग वाज सराउंडेड बाई स्पेशल कमांडोज। तो वॉज के बाद V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में V2 को बदला जाता है, वॉज वर्ब में V2 को बदला जाता है। मेरे भाई V2 किस किस में है, आर कहां से आया, हैव कहां से आया, दोनों गलत। स्पेशल कमांडो सराउंड V1 कहां से आया, गलत। एकमात्र ऑप्शन है सराउंडेड, एकमात्र ऑप्शन है V2 सही हो गया आपका, V2 सही हो गया जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर एडवाइज हर अ वीक्स रेस्ट। एडवाइज्ड V2 है, V2 जाता है वॉज वर में, वॉज वर में, वॉज वर किस किस में है, इसमें है और इसमें है। तो देखो द डॉक्टर सब्जेक्ट है, या तो देखो दो को गलत कर दो, या तो ये ठीक है ये ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। सी वॉज एडवाइज, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा, सी, सी सही हो जाएगा। ठीक है जी। लेट द मेडिसिन बी एडमिनिस्ट्रेटेड, लेट के बाद बी के बाद V3, सेंटेंस मेरे भाई पैसिव वॉइस में है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है जी। हाँ जी, बताओ। अब ये किस तरीके से बनते हैं, या तो लेट के तरीके से बनते हैं, या फिर आपको पता है किस तरीके से बनते हैं। V1 अगर सेंटेंस इंपरेटिव है, जैसे कि ओपन द गेट, लेट द गेट बी ओपन होता था, वर्ब से शुरू हो रहे थे मेरे भाई, ये वर्ब से शुरू हो रहा है। एडमिनिस्टर द मेडिसिन एवरी 4 आवर्स, मेडिसिन को हर 4 घंटे में एडमिनिस्टर करो, तो एडमिनिस्टर को मतलब मेडिसिन को हर 4 घंटे में एडमिनिस्टर होना चाहिए। अगर उनकी 7 से 10 तक है तो हम 10 बजे से क्लास रख लेंगे, ठीक है, फिर हम 10 बजे से रख लेंगे क्लास। आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज के बाद V3 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बीच में बीन चिपकाना है, बस बीच में बीन को लगाना है। हैज बीन एकमात्र ऑप्शन में सही हो गया, एकमात्र ऑप्शन में हैज बीन है, सही हो गया। डिड के बाद V1 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में डू डज डिड बदला जाता है वॉज वर में, डिड जो बदला जाता है वॉज वर में, किस किस में है वॉज वर, एकमात्र ऑप्शन में वॉज वर है, एकमात्र ऑप्शन में वॉज वर है, सही हो गया। बताओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज बीन V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए बीन को हटाना पड़ेगा, हैज V3 आएगा, हैज V3 एकमात्र ऑप्शन में है, सही हो गया। ये है जो 2023 में आए थे, ये वो हैं जो 2000 जिसके नीचे सन नहीं लिखा हुआ है, ये 2023 के मेंस में आए हैं। जो पेपर अभी हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी आया है, जो आपकी 30,000 प्लस वैकेंसीज थी, उसके पेपर में मेंस में आए थे। ये देख लेना मेरे भाई, मेंस 2023 जिसमें 45 क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के। न्यू पैटर्न बेस्ड जो एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन है जिसपे सन नहीं लिखी हुई है, वो क्वेश्चन है 2023 मेंस का, जो पेपर 2022 का 2023 में हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे सन नहीं लिखी हुई, अब की बार मेंस में आया है। आ न्यू बुक ऑन गेम्स विल बी रिलीज्ड बाय द पब्लिशर नेक्स्ट बुक, विल बी V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, बिचौलिया हटा दो एक्टिव वॉइस हो जाएगी। दो ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, दो तो गलत हो गए। अब मुझे ये बता दो क्या सेंटेंस में क्या होगा। देखो, आ न्यू बुक मेरा सब्जेक्ट है, ऑन गेम्स उसका ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की वर्ब है विल बी रिलीज्ड, बाई लगा के ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट द पब्लिशर, द पब्लिशर विल रिलीज। पब्लिश का मतलब कहां से आए, पब्लिश कहां से आई, ये गलत है, ये ठीक है भाई। बात वर्ब रिलीज है, पब्लिश वर्ब थोड़ी नहीं है, पब्लिशर सब्जेक्ट और विल रिलीज उसकी वर्ब होगी। ठीक है जी, ऑप्शन सी। ये वो है सीजीएल टायर 2 एग्जाम 2022 में आया है, बताओ। गिव हर आ 50% रेज इन सैलरी, बताओ जी। सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, मतलब कि इंपरेटिव है। इंपरेटिव या तो लेट से बनता है या मॉरल सजेशन उस तरीके से बनता है, या तो लेट से बनता है या मॉरल सजेशन टाइप से बनता है। बताओ जी, टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को करने का, अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मिलेगा। बताओ क्या होगा सही आंसर, आंसर लिख के बताना है भाई। 37 का ये आपको लिख के बताना पड़ेगा जी, 37 का ये ऐसे लिख के बताना पड़ेगा। डी डी। देखो
ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस शुड से बन तो सकता है लेकिन शुड बी V3 होता था, जैसे द पुअर शुड बी हेल्प्ड। मैं तो कंसिडर ही नहीं कर रहा ये भाई मॉरल सजेशन है नहीं है। अगर शुड से बनता तो शुड बी V3 से बनता, शुड V1 हो नहीं सकता, शुड हैव गिवन हो नहीं सकता। या तो ये ठीक है, ये ठीक है। लेट के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लेट हर दोनों में ठीक है। बी V3, लेट V1 V3 पैसिव वॉइस को दिखाता है। बीइंग कहां से आया? लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये वाला गलत ही है। सही, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस में तो हम लेट मी गो, लेट ऑब्जेक्ट गो आ जाता है ना। पैसिव वॉइस में लेट प्लस सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। लेट के बाद वर्ब का ऑब्जेक्टिव, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर केक, तो प्लेस्ड हैज हैव के बाद V3 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बीन चिपकानी है, बीन को चिपकाना है। वॉज कहां से आया, इज कहां से आया, दोनों का राम नाम सत्य। या तो ये ठीक है या ये ठीक है। अब सब्जेक्ट है मेरा एन ऑर्डर, एन ऑर्डर के साथ हैव नहीं आ सकता, एन ऑर्डर के साथ हैज आएगा, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। इसलिए ऑप्शन 3 सही है। जो अच्छा क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा। आ डिफेमिनेशन केस इज बीइंग फिल्ड, इसके बाद में BEING बिचौल या मीडिएटर, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव वॉइस में। और बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, और आपको बीइंग को हटाना है, ING को इसमें चिपकाना है। हैज कहां से आया? गलत। हैज कहां से आया? गलत। और इज फिलिंग, हिज बिजनेस पार्टनर इज फिलिंग। देखो अ डिफेमिनेट केस इज फिल्ड बाय हिम अगेंस्ट हिज, उसको देखो बाई लगा के हिम सब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। ही इज फाइलिंग अ डिफेमिनेशन केस अगेंस्ट हिज बिजनेस पार्टनर। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। सब्जेक्ट जो है आपके यहाँ पे हिज बिजनेस पार्टनर नहीं है, हिम है, यहाँ पे हिम का ही होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर यू सेंट समन्स बाय द कोर्ट, बताओ। तो वॉज वर जाता है मेरे भाई V2 में, वॉज वर जाता है V2 में। वर के बाद V3 सेंड पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस जाएगा V2 में। V2 एकमात्र ऑप्शन डेड है, एकमात्र ऑप्शन डेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अर्पित बी, लेट बी V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में लेट से शुरू होते हैं सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। यू आर रिक्वेस्टेड वाला तो प्लीज से बनता है, विल अपॉइंट वाला तो विल बी से बनता है ना। शुड बी अपॉइंटेड ये तो पैसिव वॉइस है, शुड बी V3 खुद पैसिव वॉइस है। लेट बी V3 पैसिव वॉइस, शुड बी V3 पैसिव वॉइस है। एकमात्र ऑप्शन एक्टिव वॉइस है, एकमात्र ऑप्शन एक्टिव वॉइस है। भाई साहब चाह के भी गलत नहीं हो सकते एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन, चाह कर भी गलत नहीं कर सकते अगर आप ऐसे एलिमिनेट मेथड लगाओगे तो, ठीक है। द स्कूल इज होल्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटीज, इसके बाद मेन वर्ब में ING सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या करना है मेरे भाई, ING को BEING में शिफ्ट कर दो, जिद्दी लेडी रहेगी पैसिव वॉइस में, ठीक है जी। हाँ जी, देखो ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस, तो ऑनलाइन स्कूल फॉर नहीं, ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस मेरा सब्जेक्ट है। ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस फॉर चिल्ड्रन मेरा सब्जेक्ट है। ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस फॉर चिल्ड्रन, देखो स्कूल सब्जेक्ट है, इज होल्डिंग वर्ब है, और ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, और पूरे को भी मैं ले सकता हूं, एक साथ भी दोनों को ले सकता हूं। तो ऑनलाइन, ऑनलाइन एक्टिविटी, एक्टिविटी क्लासेस, क्लासेस तीनों में सब्जेक्ट है। फॉर चिल्ड्रन, हैव बीन कहां से आया, गलत हो गया। हैव बीन कहां से आया, गलत हो गया। ऑनलाइन स्कूल सब्जेक्ट ही गलत लिया, गलत हो गया। तो ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला ठीक है मेरे भाई। इज एम आर है, इज एम आर ही तो रहेगा, ठीक है, ये गलत है भाई। वर कहां से आया इसलिए गलत, हैव बीन कहां से आया इसलिए गलत। और ऑनलाइन स्कूल क्या है, ऑनलाइन स्कूल तो सब्जेक्ट तो मेरा ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस है फॉर चिल्ड्रन, तो मेरा सब्जेक्ट है ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस। फॉर प्रेपो चिल्ड्रन उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्लासेस है, उसके अकॉर्डिंग आर आना चाहिए था, ठीक है जी, ये इसलिए ठीक हो गया। 42 का बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ जी क्या होगा सही आंसर। ये वो है, पिछला वाला क्वेश्चन भी, हाँ ये 2023 में आया है,
मेंस में, इस बार के सीजीएल मेंस में आया, ये भी इस बार के सीजीएल मेंस में आया है। जिसपे ईयर नहीं लिखी हुई है समझ जाओ वो मेंस में आया है। द पिंक लोक्टस आर अटैकिंग द कॉप्स। तो मेरे भाई इजएमआर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में बीइंग अटैक्ड कर दो, बीइंग अटैक्ड कर दो। कहां पे है, हैज कहां पे आया, कैसे आया, गलत हो गया। ठीक है जी। तो आर बीइंग अटैक्ड हो सकता है, आर बीइंग अटैक्ड हो सकता है ना, और इसमें आर बीइंग अटैक्ड हो सकता है। तीन ऑप्शन में मैं फंसा हूं। अब हम चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। पिंक लोक्टस मेरा सब्जेक्ट है, आर अटैकिंग मेरा वर्ब है, द क्रॉप्स मेरा ऑब्जेक्ट है, और इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है, ये उसका, ये इन दूसरे मेरा वो हो गया प्रेपो, और ये उसके ऑब्जेक्ट हो गए। तो मेरे भाई सब्जेक्ट बनेगा मेरा द क्रॉप्स। द क्रॉप्स, द पिंक लोक्टस बन ही नहीं सकता, गलत हो गया। द क्रॉप्स इसमें है और सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान नहीं, क्रॉप्स कहां है, द क्रॉप्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। द क्रॉप्स जो है मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। इन प्रेप्रो सेवरल डिस्ट्रिक्ट उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रेपो राजस्थान उसका ऑब्जेक्ट, और द क्रॉप्स के अनुसार आर आया है। ठीक है जी, एकमात्र ऑप्शन 3 सही हो गया। कितने लोगों का सही था, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 people वर अरेस्टेड, वॉज वर्ब के बाद V3, वॉज वर्ब के बाद V3। सेंटेंस किस में मेरे भाई, पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में कैसे बनेगा, V2 में जाएगा, V2 में जाएगा। हैज कहां से आया, गलत। इज कहां से आया, गलत। या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा। 4 people सब्जेक्ट है, वर अरेस्टेड वर्ब है, बाई लगा के ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनेगा द पुलिस, इसलिए द पुलिस ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, ये सही हो जाएगा। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को आप किसी भी हिसाब से, जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको लेके जो बाद वाला प्रेपो ऑब्जेक्ट है उसे आप साथ में भी अटैच कर सकते हो, पीछे भी अटैच कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेग्लिजेंस मेरा सब्जेक्ट है, पहले देखते हैं। कॉज्ड जो है V2 है मेरा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में मेरे भाई किस में जाता है, वॉज वर्ब में जाता है, वॉज वर्ब में जाता है। हैज बीन कहां से आया, गलत हो गया। वॉज कॉज्ड हो सकता है, वॉज के बाद मेन वर्ब में आईएनजी कहां से आया, गलत हो गया। ठीक है जी, और वॉज कॉज्ड हो सकता है, या तो ऑप्शन 2 ठीक है या 4 ठीक है, 2 4 में से कोई एक सा ठीक है। अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। बस नेग्लिजेंस मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ द प्लांट मैनेजर ऑफ इसका ऑब्जेक्ट है, तो द ये सब्जेक्ट है, कॉज्ड V2 है। द मिसहैप मेरा सब ऑब्जेक्ट यहां पे है। भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। ठीक है जी, हाँ जी। द मिसहैप एट द LG पॉलीमर्स वाज कॉज्ड बाई, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। द नेग्लिजेंस कहां से आया, ये तो मेरा सब्जेक्ट वर्ब चल रहा था, भाई सब्जेक्ट वर्ब यहां तक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ये सब्जेक्ट यहां पे बना हुआ है, ऑप्शन 4 में सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर एडवाइज नॉट टू ट्रेवल, यू आर एडवाइज्ड मेरे भाई क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड। अब यू विल वाला तो विल नॉट से बन जाता है, वाई डोंट इजएमआर से बनता है, कैन नॉट को कैन से बना देते हैं। भाई डोंट वाला दे रहा है, डोंट ट्रेवल इंटरस्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मत जाओ, तो ये एक सलाह है ना, तो यू आर एडवाइज हो गया। हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। डोंट गो देयर, यू आर एडवाइज होकर बन जाता है, तो वर्ब से शुरू हुआ है मेरे भाई। ठीक है जी, ऑप्शन डी सही है, इसलिए बोला था एक क्वेश्चन रट लेना जी। 50वां क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, प्लीज डोंट प्लग एनी फ्लावर फ्रॉम द टेम्पल, प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड, ये तो फिर से आ गया, ये तो मैंने करा दिया है ना, प्लीज वाला फिर से आ गया, दोज वो हेल्प ये तो फिर से रिपीट हो गया। ठीक है जी, तो 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और 2-4 क्वेश्चन करने में देखो जो रिपीट ना हो। हाँ जी, नहीं होगी बस क्लास। 50 में से आपका कितना स्कोर है, आप मुझे ये बताएंगे आपका स्कोर कितना है 50 में।
50 में से आपका स्कोर कितना है? मैंने आपको कल बताया था 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा जिनका स्कोर 40 प्लस है, वो बहुत अच्छी कंडीशन में, क्योंकि अभी आपने एक बार रिवाइज किया है। जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो वो अपना आप आ जाएगा 48 47 पर, 47 48 पर अपना आप आ जाएगा। और जिनका स्कोर 45 प्लस है वो तो अपनी पीठ थपथपा लेना, क्योंकि मैंने सारे ही तो क्वेश्चन मेंस के लिए हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर मैं पहली बार पढ़ के सारे क्वेश्चन मेंस के अटेम्प्ट करूं तो मेरे से भी नहीं होंगे 50 में से 50, तो है ना, मेरे से भी नहीं होंगे। तो भाई रियलिटी में बात करते हैं, आपको मॉरल डाउन कराने की ऐसी कोई बात नहीं है, अप डाउन करने की, रियलिटी बता रहा हूं। अगर मैं पहली बार पढ़ के दूंगा तो एक बार में पढ़ के मैं भी गलतियां करूं, क्योंकि रिवीजन से चीजें आती हैं। बार बार रिवीजन जब आप करोगे, अगर आपका 40 प्लस स्कोर है बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, 45 प्लस स्कोर है तो एकदम मस्त दिशा में हो, फिर तुम मस्त हो, क्योंकि आप शॉर्ट डायरी के बार बार रिवीजन करोगे, अच्छा स्कोर आराम से कर लोगे। ओके जी, ओके, मिलते हैं 12 बजे वोकैब सेशन में और 1 बजे प्रैक्टिस सेट में। कल संडे में प्रोनाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।